दोस्तों हर तरफ पैनिक है कि बाजार इतना डाउन हो गया है, क्या इससे और ज्यादा डाउन जाएगा। हर तरफ बातें हो रही हैं कि क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है, ये और ज्यादा डिटेरिएट हो सकती है और ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बाजार में बने रहना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। अगर हम बात करते हैं एस नरेन की, एस नरेन ने एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, एस नरेन ने स्टेटमेंट दी है कि वी थिंक इट इज अ क्लियर टाइम टू टेक आउट लॉक stock and barrel from small and mid caps. Naren had said in his address. A tweet shared by a social media user carried the portions that McCain have been edited out. The entire risk is now borne by you. मतलब भाई साहब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे समय में जब मार्केट ऑलरेडी डाउन है, ये कोई भी ऐसे सज्जन लोग कभी भी आके आपको टॉप पे गाइड नहीं करते कि बाजार से निकल जाओ, बाजार की वैल्यूएशंस बहुत हाई है। समझना इस वीडियो के पीछे पर्पस क्या, किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं, आपका पैसा, आपकी मर्जी, आपका रिस्क, आपका एपेटाइट, ठीक है। बट हमें समझना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बाजार में अगर ये हो रहा है तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए। दो तीन बातें बनती है, या तो ठीक है कि हम नरेन की बात सुने और बाजार से बेच के अपना जो भी लॉस बुक है वो लॉस को बुक करें और बाहर हो जाएं। दूसरी चीज है कि अगर हम बात करें वॉरेन बफेट की, वॉरेन बफेट हमेशा से कहते आते थे कि आपको स्टॉक्स को जब खरीदना चाहिए जब दुनिया उनको बेच रही हो। यू शुड बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग। क्या वो सही टाइम है? क्या वॉरेन बफेट सही थे या नरेन सही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। काफी लोगों ने मुझे आज मैसेज किया कि सर इतने बड़े बड़े लोग मैसेज कर रहे हैं कि बाजार से अब निकल जाना चाहिए। अब निकल जाना चाहिए जब आपके स्टॉक्स ऑलरेडी 20%, 30%, 40% डाउन है, अब निकल जाना चाहिए। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, जो 6 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स है जिनकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस 20% से ज्यादा अपने 52 वीक हाई से डाउन हो चुकी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप मेरे साथ इतने टाइम से बने हैं चैनल के ऊपर में, मैं आपसे इतने दिनों से वीडियो शेयर कर रहा हूं, हमेशा से आपको कहता आया हूं कि जो स्टॉक 5 रुपए का स्टॉक 50 हो गया, 10 टाइम्स हो गया 21 साल में, उसमें करेक्शन क्यों नहीं हो सकती। और वॉरेन बफेट की उस दूसरी स्टेटमेंट को याद कीजिए जब उन्होंने कहा था इफ यू कैन नॉट सी योर पोर्टफोलियो गोइंग डाउन बाय 50%, डू नॉट कम टू द मार्केट्स। आपको मार्केट में रहने का अधिकार भी नहीं है, मार्केट से बाहर हो जाइए, क्योंकि बाजार में 50% करेक्शन हो सकती है, होती रही हैं। जिन लोगों को .com बबल याद हो, जिन लोगों को 1992 क्रैश याद हो, जिनको 2008 का क्रैश याद हो, जिनको 2020 का क्रैश याद हो, आपको मालूम है उस समय वैल्यूएशंस क्या थी? आपको मालूम है उस समय भाव कितने गिर गए थे? ऐसे ऐसे बड़ी कंपनी जिनके भाव 20-20 रुपए पे धक्के खा रहे थे, लोग खरीदने को तैयार नहीं थे। और जिन समझदार लोगों ने इस बियर रन का फायदा उठाया, बियर फेज का फायदा उठाया, उन्होंने वेल्थ क्रिएट की। विजय केडिया ने भी कहा है कि इफ यू हैव टू मेक बिग मनी यू शुड इन्वेस्ट इन बेयर मार्केट्स। मैं समझ सकता हूं आप टॉप पे फंसे होंगे, आपका प्राइस ऑलरेडी 20%, 30% करेक्ट हो भी गया होगा, 40% भी करेक्ट हो गया होगा कुछ स्टॉक्स के अंदर में, अगर आप बिल्कुल टॉप पे पकड़ के बैठे तो। बट आपको ये समझना है कि अगर वो कंपनीज जो एक बिजनेस कर रही हैं, जो भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, मैं आपको कहता हूं कि एक बार जाके ये देखिए कि आपकी वो कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती है वो रिटेल के लिए है या इंडस्ट्री के लिए है, वो इंडस्ट्री की डिमांड क्या खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है या खत्म हो ही जाएगी, कन्फर्म डेड श्योर आप इस चीज को लेके, या वो सर्विस आपकी किसी काम की नहीं है। पर अगर वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, वो सर्विसेज देती है, अगर वो आपके काम की है और आने वाले सालों तक उसकी डिमांड बनी रहेगी, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आप इन चीप वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट क्यों नहीं कर सकते। सबसे सिंपल सी चीज क्या है, आपको खरीदना कब चाहिए? एक बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जब चीजें सस्ती मिल रही हो। अब मैं ये नहीं कहता कि आप कल ही पैसा डाल दो साथ साथ जाके, आपको कौन से मनी मैनेजमेंट तो करना होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि मेजर सपोर्ट क्या है, कहाँ पे हमको एवरेज चाहिए। देखिए स्टॉक लेके हर कोई फंसता है, वॉरेन बफेट हो, राकेश झुनझुनवाला हो, विजय केडिया हो, सबके स्टॉक्स गिरे हुए हैं, पूरा मार्केट गिरा हुआ है। ऐसा कोई एक ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो 100% टॉप पे माल बेच के भागा हो या वो निकल पाया हो। गिने चुनिंदा लोग होंगे जो किस्मत वाले होंगे या उनकी स्टडी बहुत ज्यादा शानदार होगी, उनको हेड्स ऑफ कहना चाहिए। वो कुछ परसेंट होंगे, शायद 1% भी लोग नहीं होंगे जो टॉप पे हर बार माल बेच के निकल जाए। बट अगर अब आपने स्टडी की हुई है, आप बाजार को समझते हैं, आपने बाजार की बैक टेस्टिंग की है, बाजार के फॉल्स को देखा है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर आपको वेट करना चाहिए कि आपके पास थोड़ा सा पैसा हो, पैसे को एक्युमुलेट कीजिए, पैसे को इकट्ठा कीजिए, अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी को बंद करने का टाइम ये नहीं होता, एसआईपी से इनफैक्ट बढ़ाने का टाइम होता है। जब मार्केट बेयर फेज में आती है तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड से आप ज्यादा यूनिट खरीद सकते हैं उतनी ही कैपिटल से, आपको ये समझ में आना चाहिए। और वही म्यूचुअल फंड्स आपको जबरदस्त रिटर्न्स निकाल के देते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स बेयर मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं, और आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट रखते हैं और अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स वहां पे माल खरीदने लगते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आज मैं देख रहा था, देखिए निफ्टी आज भी 1.5% के आसपास डाउन हुई है, 23,000 को वापस टच कर दिया और 22,800 के आसपास दोबारा उस नेकलाइन को टच करने वाली है। और इस बार ये नेकलाइन टूटी तो 20,000 को निफ्टी टच करने से शायद ही कोई रोक पाएगा, और वहां पे जाके शायद निफ्टी के जो गैप है वो फिल हो जाएंगे। मैं काफी टाइम से कह रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं दे सकते, एग्जैक्ट टारगेट प्राइस की बात नहीं कर सकते, सेबी इसको अलाउ नहीं करती है। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पर एक बात बताओ मुझे, आपके जितने भी शेयर्स हैं, समझना एक चीज को लेके, जितने भी शेयर्स हैं, कोई 3% टूटा है, कोई 6%, 3%, 4%, लाइन लगी हुई है, कोई स्टॉक ऐसा नहीं जो टूटा ना हो, जो गिर ना रहो।
मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इन सभी शेयर्स में 5,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं? ध्यान से समझना, 5,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। क्या सभी में लोअर सर्किट लगा हुआ है? क्या सभी में जब भी आप माल बेचने जाते हैं कोई बाय नहीं कर रहा? ये कौन है बाय करने वाले लोग? आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर बाजार में इतना ही पैनिक है, अगर स्मॉल कैप मिड कैप अगर 20% रह जाएगा अपने हाई से, समझ के देखिए, वर्स्ट केस की बातें करते हैं, अगर ऐसा होने वाला है तो इनको खरीद कौन रहा है? क्या रिटेल अगर फंसा हुआ है, रिटेल सारा पैनिक में बेचने को आएगा और कोई बायर ही नहीं है, तो लोअर सर्किट नहीं लगेगा? अगर लोअर सर्किट लगेगा इसका लिए है कि वहां कोई उस भाव पे खरीदना नहीं चाहता। बट अगर आपके हर स्टॉक को किसी न किसी भाव पे कोई खरीद रहा है, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, आपके थीमेटिक फंड्स हो, कोई तो खरीद रहा है। कोई क्यों खरीद रहा है? सोचने वाली बात है, क्योंकि शायद ये लोग वो हैं जो कैश में बैठे होते हैं, ये लोग हैं जो एक्यूमुलेट करते रहते हैं, इनको पता है इस बिजनेस को एक्यूमुलेट करना है, इनको पता है ग्रीन एनर्जी अभी स्टार्ट हुई है, उनको पता है ईवी स्टार्ट हुए हैं, अभी पेनिट्रेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, ईवी बनाने वाली कंपनीज को फोकस कर रहे हैं। ऐसी ऐसी कंपनीज भी इमर्ज होने वाली हैं जो आपकी जो नॉर्मल कार्स हैं उनको ईवी में कन्वर्ट कर देंगी। तो क्या ऐसी सनराइज अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ पा रहे हैं? अब ग्रीन एनर्जी को खाली एलन मस्क के कहने से या फिर डोनाल्ड ट्रंप के कह देने से आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ये नीड ऑफ द आवर है। ऐसी कोई भी कंपनी नीचे से ऊपर आपके पोर्टफोलियो देखो, इतनी सारी वॉचेस बनी है, आज ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो वॉचेस में डाउन ना हो। अदानी एंटरप्राइज, आपको ये देखना है कि ये कितने की पी पे स्टॉक चल रहे थे, अब इनकी पी क्या है। आप ये देखिए 2 साल पहले की पी क्या थी। फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो शायद 350-400 के आसपास की इसकी पी थी। एक बात देख लेते हैं कि आज की अदानी एंटरप्राइज की, अदानी की मैं बाइंग सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बट आज की अदानी एंटरप्राइजेस की पी क्या है आपको समझ में आएगा। आज अदानी 70 की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं हिंडनबर्ग ने इस पे अटैक किया था, ये 250-350 के आसपास में, मैं अच्छे से मुझे डेटा याद नहीं है, बट शायद 350 की पी पे अदानी एंटरप्राइज ट्रेड कर रहा था, आपको पता होना चाहिए। और आज इंडस्ट्री की पी 31 की है, उस समय भी 350-400 की पी थी अदानी की, और आज 70 की पी पे आ गया। तो क्या वैल्यूएशंस ठीक ठाक नहीं होती जा रही हैं? यही खेल है कि आपको हमेशा बाजार से बाहर किया जाएगा, क्रैशेस आएंगे, करेक्शंस आएंगी, आपको रिटेल को, कमजोर इन्वेस्टर्स को हमेशा डराया जाता है। ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि अब बेच के भाग जाओ। अब क्यों बेच के भाग जाओ? 30-40% में मिस्टर नरेंद्र से पूछता हूं कि भैया 30-40% ऑलरेडी लोगों के स्टॉक्स डाउन हैं, अब आप कह रहे हो सबको बेच के भाग देना चाहिए? कमाल करते हैं आप यार, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। मैं तो मतलब ये वॉरेन बफेट के तो अगेंस्ट चला कि वॉरेन बफेट कहते हैं 50% तक चीजें टूट सकती हैं। आज हमने अपने माइंडसेट को उस चीज के लिए रेडी किया है कि 50% भी चीजें टूट सकती हैं। तो क्या मैं वहां पे एक अपॉर्चुनिटी प्लान नहीं करूंगा? क्या मैं वहां एवरेज करने की कोशिश नहीं करूंगा? हो सकता है, पूरी प्लानिंग हो सकती है। तो यहाँ पे बाजार में जो डटे रहेगा, लॉन्ग टर्म की बातें करेगा, वो तो कमाएगा। जो सिर्फ मौका परस्ती करना चाहता है, ट्रेडिंग कर रहा है, सट्टा मार रहा है, भैया सट्टे की ना कोई दुकान नहीं होती। सट्टा आज आपका है, कल मेरा है ना। तो इसके लिए सट्टे के ऊपर अपना जीवन यापन आप नहीं कर सकते, आपकी आजीविका आप सट्टे से नहीं कमा सकते। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, अच्छे बिजनेसेस को ढूंढिए, उनमें पैसा लगाते रहिए, हर डिप के ऊपर पैसा लगाइए। आप अपने रूल्स प्लान कीजिए कि मैं 10% के नीचे एसआईपी करूंगा, जो भी स्टॉक 5% गिरेगा उसमें एसआईपी स्टार्ट कर दूंगा, हर 5% पे एसआईपी करूंगा। सोच के देखिए क्या वेल्थ एक्यूमुलेट करने वाले हैं, क्या स्टॉक एक्यूमुलेट करने वाले हैं। मैं कहता हूं आपको एक ही स्टॉक पकड़ लीजिए, या फॉर एग्जांपल 5 या 10 स्टॉक्स की आपने लिस्ट बना ली और आपने ये कसम खा ली कि जैसे जैसे पोर्टफोलियो 5% डाउन होगा मैं फिर से इसमें कुछ पैसा डालने वाला हूँ, फिर 5% डाउन होगा फिर कुछ पैसा डालने वाला हूँ, ज्यादा डाउन हो गया तो थोड़ा ज्यादा डालने वाला हूँ। आप ऐसा प्लान करके देखिए ये मंदी कितना स्टे करती है। मंदी 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसा हो सकता है, मैं समझ गया। उसके बाद जो तूफान आएगा ना, आप सोच नहीं पाएंगे। आपकी पुश्तों को अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो मार्केट में बेयर फेज से आपको प्यार करना होगा। बेयर फेज में आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना आना चाहिए। आपको इस समझ में आना चाहिए कि कहां पे रियल वैल्यू चल रही है। निफ्टी आज 23,000 है, कल भाई 20,000 रह जाएगी, 20,000 के बाद होता है 18,000 रह जाएगा, क्या मालूम है, किसी को मालूम नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट दिस, ठीक है। तो प्रिडिक्शन के चक्कर में टाइम मत वेस्ट करो। आप ये देखो बाजार चल के रहा है, निफ्टी की पी जो है अभी भी 21 की पी है। क्रैशेस वाली जो पी होती है वो होती है 28, 29, 30 के ऊपर की पी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे पूरी एक संभावना ये बनती है कि स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकाल के आने वाले टाइम में लार्ज कैप में पैसा डाले और लार्ज कैप की रैली स्टार्ट हो जाए। तो लार्ज कैप के ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जिनकी वैल्यूएशन आपको अच्छी लग रही हैं, जो ठीक ठाक सी वैल्यूएशन से मिल रहे हैं, जिसका प्राइस अच्छा खासा करेक्ट हो गया। लार्ज कैप के स्टॉक्स भी 15-20%, 30% करेक्ट हो रहे हैं, अच्छे करे स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने अब अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढी तो बिलीव मी, नेक्स्ट टाइम अगले 5 साल में जब तेजी आएगी, जो अंधाधुंध होगी, मदर ऑफ ऑल बुल रन रहने वाला है, तो उस बुल रन में क्या आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे? आप डर के फिर से बाहर हो जाएंगे, वही गलती आप दोहराएंगे जो आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, पहले पुराने टाइम के लोग जिनको मार्केट नहीं समझ में आता था, मार्केट के टूल्स उनके पास नहीं थे, वो गलतियां करते आते थे, वही गलती आप फिर करने वाले हैं। अब समझ में आपको स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करना किसे कहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने सब माल बेचा, लॉस में सौदे काटे, सारे स्टॉक्स बेचे और पैसा निकाल के डीमेट अकाउंट क्लोज कर देते हैं, इसे कहते हैं लॉस बुक करना।
बट अगर आप बाजार में रहते हैं तो आपका लॉस नोशनल है, क्योंकि आपने उसको बुक नहीं किया है। बुक करना मैं तब कहूंगा जब आप कहेंगे भैया मेरे बस की मार्केट नहीं है, मैं मार्केट से बाहर हो रहा हूँ, नमस्ते नमस्ते इंडिया, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो हुआ लॉस बुक करना। पर अगर आपकी चीज आज नोशनली डाउन है 10%, 20%, 30%, 40%, जो भी, अगर मान लीजिए समय आने के बाद में उसमें फिर से रैली आती है, तो आपका नोशनल लॉस वापस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? तो डर किस बात की है? मुझे इतने मैसेज आए हैं कि सर क्या करें, बेच दें क्या, सर 18,000 आएगा। अरे भाई मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं भगवान नहीं हूं, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। जो प्रिडिक्शन की बातें करते हैं उनकी भी प्रिडिक्शन सही नहीं होती है, तो मार्केट के ट्रेंड के साथ रहो। मैं निफ्टी को अगर देखने की कोशिश करूं तो निफ्टी में साफ साफ दिखाई दे रहा है अभी भी डाउन ट्रेंड है, पर डाउन ट्रेंड के बाद में 22,800 के आसपास में मेजर सपोर्ट, इससे पहले देखो इस लेवल पे बहुत मेजर सेलिंग आई थी, बहुत मेजर सेलिंग आने के बाद बाजार यहां से निकला। तो 22,800 एक इंपॉर्टेंट प्राइस है, इसमें कोई शक नहीं है। 22,800 के बाद में निफ्टी का जो नेक्स्ट प्राइस, जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा, वो 20,200 250 के आसपास में आता है, जो गैप पुराना बचा हुआ है। अब बाजार कैसा परफॉर्म करेगा, क्यों परफॉर्म करेगा, ये तो आने वाला टाइम बताने वाला है। बट इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा मेरा मेन उद्देश्य ये था कि बाजार में डरो मत भाई, यहीं पे तो वेल्थ क्रिएट होती है, यहीं पे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। जो टाटा मोटर्स आप 1200 पे नहीं खरीद पाए, आज वो सस्ता मिल रहा है, और थोड़ा सस्ता मिलेगा, और आपको लगता है टाटा मोटर्स की गाड़ियां और बिकने वाली है, और उसमें वैल्यू क्रिएट होने वाली है, और बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं, सेल्स बढ़ने वाली है, ईवी का रेवोल्यूशन आने वाला है, तो शायद टाटा मोटर्स आपको अच्छा लगेगा। ये वही चीज है कि आधा ग्लास भरा दिखाई दे रहा है, आधा ग्लास खाली दिखाई दे रहा है। कौन भरा देखना चाहता है, कौन खाली देखना चाहता है, कौन यहाँ पे पैनिक होना चाहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी है, बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े हेज फंड्स, स्मार्ट मनी यहाँ पे पैसा जरूर लगाएंगे, हर भाव पे लगाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, एफआईज की सेलिंग का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एफआईज बीते महीनों में, सितंबर में उन्होंने थोड़ी सी 12,000 के आसपास की बाइंग की थी, अक्टूबर में उन्होंने 1,14,000 करोड़ का माल बेचा, नवंबर में 45,000 करोड़ का बेचा, दिसंबर में 16,000 करोड़ का, जनवरी में 87,000 करोड़ का, उसके बाद अभी फेब में, अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, 12,000 करोड़ का माल वो बेच चुके हैं। अभी भी सेलिंग जारी है, सेलिंग का क्वांटम थोड़ा सा स्लो हुआ है बीते महीने के मुकाबले में, पर मालूम नहीं होता है बड़े मार्केट की अगर बात करें तो पब्लिक को देखें तो पब्लिक फेयर मोड में आ चुकी है, मार्केट फेयर मोड में चल रहा है। यहाँ पे फियर से एक्सट्रीम फियर में जाते हुए पब्लिक पैनिक में आ जाएगी, सारा माल आप लो पे बेच के भाग जाओगे, और आपको लगेगा कि मैंने लो पे बेचा, वो फिर से बाजार ऊपर आ गया। अब ये डिसीजन आपका है कि बाजार में अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो बाजार के इन हिकअप्स को झेलना पड़ेगा। बाजार के हिकअप्स आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आप इन हिकअप्स को नहीं झेल सकते, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, दिस मार्केट इज नॉट एट ऑल फॉर यू। आई होप माई मैसेज इज वेरी क्लियर। क्या करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है बताइए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे व्यूअर्स क्या प्लान कर रहे हैं, है ना। मेरा प्लान तो अब बहुत क्लियर है कि मैं अपॉर्चुनिटीज में हमेशा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं आप भी बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस समय मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, हर उस इंसान को इस वीडियो की जरूरत है जो बाजार में इस समय पैनिक मोड में है। ये आपका कर्तव्य बनता है कि कम से कम वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कम से कम अपने 10 दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।